ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज जो नॉर्मल मैं एक जो टैरो रीडिंग करती हूँ वो वीडियो नहीं करने वाली हूँ। आज करूँगी जो इनर वर्क रिलेटेड जो भी मेरा एक अपडेट देना था या इनर वर्क कैसे करते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताना था। बहुत दिनों से मैं कह रही थी चैनल में कि करेंगे एक डिटेल वाला, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिले इस वीडियो के ज़रिए। तो आज टाइम लेकर पूरा सेटअप करके मैं बैठ चुकी हूँ एंड यही कहना है कि इनर वर्क के रिलेटेड जो भी आप एक्सपीरियंस करोगे ना, वो अल्टीमेटली आपके लाइफ में कहीं ना कहीं या तो स्पिरिचुअल लाइफ में या आपका जो मटेरियलिस्टिक 3D लाइफ है इस अर्थ में, ओवरऑल आप एक सक्सेसफुल एक लाइफ बिताएंगे एंड उसके साथ साथ आपका विजडम भी बहुत हाईली आप वाइज पर्सन बनोगे। ओके, तो ये वीडियो में मैं जो भी डिस्कस करूँगी इनर वर्क रिलेटेड, जो भी स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल डिस्कस करूँगी, वो बेसिकली जो है वो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के ज़रिए, जो मैं एक्सपीरियंस किया या मेरा जो धारणा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग इनर वर्क करते हो या स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मुझसे थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ का लिमिटेशन आप किसी मेजर से या किसी प्रोसेस से आप बांध नहीं सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी एक बहुत ही बड़ा ह्यूज एक एनलाइटमेंट वाला एक्सपीरियंस होता है। तो उसको आप मेरे ज़रिए, मैं ही, मेरा प्रोसेस ही अल्टीमेट प्रोसेस है, ये ज़रूर नहीं हो सकता है कि आप अलग तरीके से इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करूँगी कि इनर वर्क क्या है एंड कैसे करना है। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन है, इनर वर्क बेसिकली है क्या? इनर वर्क बेसिकली है इनर सेल्फ, यानी हमारा सोल से या अपने अंदर से कनेक्शन बिल्डअप करना। हम क्या करते हैं, हम क्योंकि हम आर्टली लाइफ में रहते हैं, हमारे आसपास लोग रहते हैं, सोसाइटी रहते हैं, लोग रहते हैं, फैमिली वाले होते हैं, तो हमें उन लोगों का बात, उन लोगों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस में या लाइफ में हर एक चीज़ में उन लोगों का इम्पैक्ट रहता है। लेकिन हम जब इनर वर्क करते हैं तो अल्टीमेट ट्रूथ से हम रूबरू होते हैं। हम अपने आप को जानते हैं, ना कि लोगों के ओपिनियन के थ्रू, जजमेंट के थ्रू अपने आप को पहचानते हैं। हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करके खुद की पावर को पहचानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। एंड इनर वर्क सिर्फ खुद को जानना नहीं, खुद को लव करना, यानी सेल्फ लव, अल्टीमेट सेल्फ लव। सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिशनेस, या ये याद रखना। तो ये जो सेल्फ लव है, अपने आप को प्यार करना, वो चीज़ भी आप एक्सपीरियंस करते हो। एंड उसके साथ साथ जो अल्टीमेट जो हमारा जर्नी का गोल है, डिवाइन से हमारा जो कनेक्शन है वो स्ट्रांगली बिल्डअप करना। एंड अल्टीमेटली हम जिस सोर्स से हमारा कनेक्शन है उस सोर्स से हम कनेक्ट करते हैं। तो इस इनर वर्क के ज़रिए हम बेसिकली क्या होता है ना, हमारा सोल लेकर हम जो आते हैं इस अर्थ पे, उसका रियल पर्पस क्या है? क्या सिर्फ रियल पर्पस है कि हम एक फैमिली लाइफ बिताए या नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करें? ये सिर्फ लाइफ का गोल नहीं हो सकता है ना। हमारा सोल का भी कुछ पर्पस है जिसके वजह से हम इस अर्थ पे आए हैं। उस चीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो इनर वर्क के जरिए। टर्म आप बेसिकली कब सुनते हो? जब आपके लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सामने इनर वर्क जो टर्म है वो आ जाता है। कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट करते हो अपने लव लाइफ से कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो ओवरऑल आपको एक कहीं ना कहीं से एक पुश किया जाता है इनर वर्क की तरफ। यानी जो लोग इनर वर्क की तरफ पुश किए जाते हो वो लोग बेसिकली इनर वर्क करने के लिए ही आए हो, या इनर वर्क के ज़रिए आप लोग अपने स्पिरिचुअल लाइफ को या एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ने के लिए ही बने हो। इनर वर्क के स्टेजेस क्या है? इनर वर्क के स्टेजेस अगर हम डिस्कस करें, इनर वर्क के स्टेजेस में एकदम बेस स्टेज में या एकदम नीचे अगर हम कहें तो क्या होता है, सैडनेस, ग्रीफ, एक्सपेक्टेशन से ही हमारा जो है सैडनेस या जेलसी या जो भी आप कहे अल्टीमेट एक डिसअपॉइंटमेंट वो अराइज होता है। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है लो वाइब्रेशनल एनर्जी। अगर आप इनर वर्क के ज़रिए आप लोग इनर वर्क करोगे तो आपका एक एनर्जी शिफ्ट होगा। एनर्जी शिफ्ट क्या कहाँ से होगा? लो वाइब्रेशनल एनर्जी से आप लोग हाई वाइब्रेशन एनर्जी तक आप लोग शिफ्ट करोगे, तब आप क्या अचीव करोगे? ये सैडनेस, ये डिसअपॉइंटमेंट, लाइफ के नेगेटिविटी, इन सारी चीज़ों से आप अपलिफ्ट करोगे। आपका एनर्जी या वाइब जो कह सकती हूँ वो अपलिफ्ट होगा एंड आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बिल्डअप होगा।
एंड आप कहीं ना कहीं अल्टीमेट जो लाइफ का हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो कि एक्सेप्टेंस है, पीस है, अल्टीमेट पावरफुल फीलिंग लव है, एंड अल्टीमेटली एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि शायद आप लोगों को माइंड में शायद आता होगा, अगर मैं ये इनर वर्क करूँ तो क्या सिर्फ मैं स्पिरिचुअल बन जाऊँगी या बन जाऊँगा, या फिर मैं संन्यास ले लूँगी या ले लूँगा, या फिर आप फैमिली लाइफ में बिलोंग नहीं कर सकते, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इनर वर्क के ज़रिए आप जो अचीव करते हो ना, जो एक सॉलिड ह्यूमन बीइंग बनते हो, उसके ज़रिए आप एक ह्यूमैनिटी की तरफ भी एक जो भी आपका काम है, सोल पर्पस है, वो करते हो। उसके साथ साथ आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी ग्रो करता है, एंड अर्थली जो लाइफ है आपका, 3D लाइफ है आपका, फैमिली लाइफ है, उसमें भी आप सक्सेस अचीव करते हो, सक्सेसफुल लाइफ बनता है आपका। एंड आपका जो पॉजिटिव ऑरा है उससे कहीं ना कहीं आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनके लाइफ में भी पॉजिटिव एनर्जी जाता है, एंड आपके आसपास जो है ना, आप एक एनर्जी शिफ्ट आप फील करोगे कि जो लोग पहले बहुत ज़्यादा कार्मिक वे में बिहेव करते थे, नेगेटिव वे में बिहेव करते थे, वो लोग या तो उनका बिहेवियर या एनर्जी चेंज हो जाएगा, या फिर ऐसे नेगेटिव लोग आपके आसपास या एनर्जी फील्ड में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। यानी जो कि लोगों का जो है इमोशनल नेगेटिव ड्रामा है वो भी कहीं ना कहीं एक हद तक एंड हो जाता है। नेक्स्ट है, हमें इनर वर्क क्यों करना चाहिए? इनर वर्क इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप अगर मेडिटेशन करोगे तो आपको रियलाइजेशन होगा, या आप जान पाओगे कि हमारा ऊपर का जो चक्रास है, बेसिकली जो मेन 7 चक्रास है, ऊपर का जो चक्रास है, हार्ट चक्र के ऊपर थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये हमारा स्पिरिचुअल चक्रास को बताता है। एंड नीचे वाला जो रूट चक्रा, सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा है, वो बेसिकली हमारा जो मेटेरियलिस्टिक जो चक्रा है उन सारी चीज़ों को बताता है। इन सारी चक्रास में अगर आप बैलेंस नहीं बिठाते हो तो आपका लाइफ कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। आपका जब चक्रा बैलेंस होगा, आप इनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, आप एक सॉलिड, एक अच्छा इंसान बनेंगे। एंड आपके लाइफ का आप जब बैलेंस हो जाते हो, आपका चक्रा बैलेंसिंग या चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, तब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक कामनेस आता है, एक शांति आता है, एक पॉजिटिव ऑरा बनता है आपका, एंड आप स्ट्रॉन्ग इंसान बनते हो, सक्सेसफुल इंसान बनते हो। सक्सेसफुल नॉट ओनली स्पिरिचुअल लाइफ में, आप मेटेरियलिस्टिक यानी 3D या अर्थली लाइफ में भी आप वैसे ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हो। एंड आपके ज़रिए कहीं ना कहीं आसपास के लोग या आपके एम्बियंस या एनर्जी शिफ्ट जो भी आएगा, उन लोगों के लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है ये आपका इनर वर्क। एंड अगर आप इनर वर्क क्यों करना चाहिए, इसका मैं एक छोटा सा, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि आपने देखा होगा जब बड़ा बड़ा जो स्टॉर्म आता है तब क्या होता है ना, थोड़ा सा हवा होने के बाद ही कुछ ट्रीज़ जो है ना वो गिर जाते हैं, कुछ ट्रीज़ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है जिन ट्रीज़ का रूट बहुत स्ट्रॉन्गली सॉइल के अंदर चला जाता है या स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोग खड़े रहते हैं कितना भी ज़्यादा स्टॉर्म है। एंड जिन ट्रीज़ का पकड़, मिट्टी में पकड़, रूट्स का पकड़ उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो गिर जाता है। इसका मीनिंग क्या है? लाइफ में इनर वर्क करो ना करो, स्ट्रगल आएगा, क्योंकि लाइफ इज़ अ जर्नी, एंड लाइफ में सुख दुख का अप्स एंड डाउन्स आता रहेगा। तो इनर वर्क अगर करेंगे आप, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड आपके अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आएगा कि आप किसी भी स्ट्रगल या किसी भी एक एडवर्स सिचुएशन में ना आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। जिनका रूट, आप जिन ट्री का रूट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वैसा वाला एक सॉलिड इंसान बनते हैं। कहीं ना कहीं आपके ज़रिए ही आसपास के लोग भी देखते हैं कि लाइफ को कैसे जिया जा सकता है। लोग इजीली गिव अप करते थे, एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है तो लोग इजीली गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो लोग इनर वर्क करके स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बेसिकली वो लोग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें तो उनके लाइफ में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देता। लेकिन अगर कभी भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एक सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन में भी आप कहीं ना कहीं आपके ज़रिए लोग देखते हैं लाइफ को बेसिकली कैसे जिया जाता है। प्रॉब्लम आए एंड आप गिव अप कर दो, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। जो लोग गिव अप करते हैं वो मेंटली वीक होते हैं, एंड जो लोग इनर वर्क के ज़रिए स्ट्रॉन्ग बनते हैं वो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बनते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनर वर्क आखिर कैसे करें। इनर वर्क कुछ स्टेप्स है, एंड पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो मेडिटेशन। आप मेडिटेशन को स्किप करके आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन करना ही होगा। मेडिटेशन कह लो, ध्यान कह लो, जो भी आप कहते हो, तो मेडिटेशन आपको करना ही होगा। क्योंकि आप मेडिटेशन क्योंकि नहीं करोगे ना, आपका मन शांत नहीं होगा, मन के ऊपर आपका ग्रिप, पकड़ स्ट्रांग नहीं होगा।
तो मेडिटेशन अगर की बात हो रहा है तो अगर मैं हूँ तो बेसिकली क्या कहूँगी, आप लोग जानते हो जो लोग पहले से जुड़े हुए हो इस चैनल में। मेडिटेशन की बात हो रहा है तो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसके बारे में बात करना वो है 7 चक्र। 7 चक्र मेडिटेशन। 7 चक्र एक्टिवेट करना क्यों ज़रूरी है वो मैंने कह दिया। स्पिरिचुअल चक्र एंड मटेरियलिस्टिक चक्र में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड 7 चक्र जब एक्टिवेट होता है, आप डेली रेगुलरली 7 चक्र के ऊपर मेडिटेशन करते हो, आपका 7 चक्र डेफिनेटली एक्टिवेट होता है। जब एक्टिवेट होता है आपका चक्रास मूव करता है एंड उस चक्र के ज़रिए आपका कुंडलिनी जो एनर्जी है वो भी आपके बॉडी में मूव करता रहता है। एंड 7 चक्र रिलेटेड जो भी बात है उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी, मैंने बहुत दिन पहले कुछ महीने पहले एक 7 चक्र के सिर्फ 7 चक्र रिलेटेड एक वीडियो किया है। आप प्लीज़ वो वीडियो देख लो। 7 चक्र मेडिटेशन कैसे करता है, क्यों करना है, उसका सारा डिटेल्स उस वीडियो में है एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट क्या है, 7 मेडिटेशन है। मेडिटेशन के बाद एंड मेडिटेशन का जब बात आ रहा है 7 चक्र के साथ साथ आप और भी एक चीज़ कर सकते हो, चेंज करते रहना जब जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो, लेकिन डेली एक रूटीन बना के चला करो क्योंकि मेडिटेशन करना ही है, ये आपका रूटीन में रहना चाहिए। आप कई दिन किसी दिन अगर लाइट लैंग्वेज जो है ना, लाइट लैंग्वेज के ऊपर भी मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन का मंत्रास का अब तो यूट्यूब में बहुत सारे वाइब्रेशन अवेलेबल है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो लाइट लैंग्वेज जो है ना वो आप रात में सोने के टाइम भी ट्राई कर सकते हैं, जब पूरा माहौल चारों तरफ शांत हो जाए। हेडफोन यूज़ करके आप इजीली यूट्यूब से कोई भी लाइट लैंग्वेज आप जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो वो ज़रूर सुन के मेडिटेशन कर सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा अगर आप पेन फील कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ग्रीन तारा मंत्रा आप या तो चांट करें या ग्रीन तारा मंत्रा के ऊपर यूट्यूब में बहुत खूबसूरत से वाइब्रेशनल हीलिंग वाला एक म्यूज़िक आपको मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। उसमें जिससे भी आप कनेक्ट करो वो वाला आप हेडफोन से सुन लिया करो, क्योंकि ग्रीन तारा मंत्रा का जो आप मेडिटेशन करते हो ना आपको बहुत इंस्टेंट आपको हीलिंग फील होता है। एक स्टेप है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना। तो फॉरगिवनेस कैसे प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने आप लोगों के साथ बुरा किया वो वैसे इंसान को आप फॉरगिव करने में थोड़ा दिक्कतें आता है, आई नो, लेकिन ये करना ही होगा। पहले आप प्रैक्टिस करो होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करते हैं, मैं डिटेल में बताती हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर बहुत इजी है, इसको आप डेली मिनिमम 11 टाइम्स चांट किया करें। होपोनोपोनो प्रेयर क्या है आप गूगल कर सकते हैं एंड थोड़ा मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 जो सेंटेंस है यही होपोनोपोनो प्रेयर है। ये डेली 11 टाइम्स प्रैक्टिस किया करें एंड उसके साथ साथ आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हैं उनके सामने बैठ के आप जिस भी इंसान के बारे में, जिस भी इंसान को फॉरगिव नहीं कर पा रहे उनको आप मन से फॉरगिव करते हैं, इसका बोलिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में मन से नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया उनको फॉरगिव करना इतना आसान नहीं होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे डिवाइन एनर्जी के सामने, आप जिस भी एनर्जी को मानते हो, जिस भी स्पिरिचुअल फोर्स से, जिस भी स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करते हो, उनको मन ही मन में याद करके प्रैक्टिस करो कि जिन्होंने भी मुझे पेन दिया मैंने सबको फॉरगिव कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं आपके साथ कर्मा जुड़ा रहता है। तो पास्ट लाइफ का भी कर्मा होता है कहीं ना कहीं, वो इस लाइफ में आपको पेन देता है। या मैं पास्ट लाइफ कर्मा में विश्वास रखती हूँ, इसलिए मैंने ये चीज़ पॉइंट उठाया। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, पास्ट लाइफ का जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं अगर इस लाइफ में भी जुड़ा है तो उसका भी पेन कर्मा आपको मिलता होगा। तो इसलिए क्या करना है, फॉरगिवनेस जब प्रैक्टिस करना, आप जिस भी सुप्रीम पावर, डिवाइन पावर को मानते हो उनको साक्षी मान के उनके सामने अगर आप प्रेयर मोड पे बैठ के शांति से अकेले में कनेक्शन बिल्डअप करो, बात करो एंड उनसे बात करो कि अननोइंगली नोइंगली मेरा जो भी कर्मा इस लाइफ का या पास्ट लाइफ का है, जो भी है उन सबको रिलीज़ कर दीजिए उस सुप्रीम पावर से, डिवाइन पावर से आप ये रिक्वेस्ट करो। एंड नोइंगली अननोइंगली जिन्होंने भी आपको पेन दिया उन सारे लोगों को आप फॉरगिव करते हो। एंड आपने भी जिन लोगों से नोइंगली अननोइंगली इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में आप जिनको भी आपने पेन दिया था, हर्ट किया था, उन लोगों से भी आप
सॉरी बोलोगे, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअली हर एक इंसान को जाकर सॉरी बोलना तो आसान नहीं होगा, ठीक है ना। वो तो एक सीन बन जाएगा। तो इसलिए आप डिवाइन एनर्जी के सामने या डिवाइन एनर्जी को फील करते हुए आप सॉरी बोल सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। एंड नेक्स्ट वन इज़, एक चीज़ कहूँगी कि एक रूटीन बना लो कि सुबह उठ के ये करना है। पूजा के टाइम में अगर आप पूजा नहीं करते हो, शाम के टाइम या रात में जब आप फ्री होते हो तो थोड़ा मेडिटेशन में बैठ के आप जो है ना डिवाइन से अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्डअप, डिवाइन कनेक्शन के साथ बॉन्ड बिल्डअप करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो, क्योंकि मैं शिव जी को मानती हूँ, तो मेरा जो इनिशियल स्टेज में मैं सिर्फ शिव जी से बात किया करती थी। तो आप जिनको भी मानते हो उनसे आप बात किया करो, उनके साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप करो। आपको जो भी कहना है, जो भी पेन है, एंगर है, उनके सामने रखा करो, उनसे बात किया करो। इससे क्या होता है ना, जब बात करोगे कहीं ना कहीं वो सुप्रीम पावर का ही ब्लेसिंग्स में से आप या उनके आशीर्वाद आप जो कह लो, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि ये चीज़ तुम्हारे अंदर गलत है, इस चीज़ को तुम्हें निकालना होगा। एंड तुम्हें अगर सफरिंग मिल रहा है तो इससे आप तुमने एक्सपीरियंस गेन किया, जो भी है वो आपको मन ही मन में आंसर्स मिलता रहेगा। एंड वो चीज़ क्या है ना, एक दिन में होगा नहीं, ठीक है, एक दिन से होगा नहीं। आप कंटिन्यू प्रोसेस करो, ज़रूर आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्डअप कर सकोगे डिवाइन से। एंड जिन लोगों का बॉन्ड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उन लोगों से कहूँगी कि आप अगर किसी चीज़ के लिए डिवाइन एनर्जी से उनसे अगर आप लोग थोड़ा बहुत गुस्से में हो या थोड़ा बहुत उनके ऊपर अभिमान है आपका कोई, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ साइड में करते हो, उनके साथ बात किया करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका इनर सेल्फ ना क्लीन होता है, क्लींस होता है नेगेटिव एनर्जी। एंड जो भी पेन है, नेगेटिविटी है, सब चीज़ बोल डालो उनके सामने कोई झिझक मत रखो। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, पॉइंट है, वो है मंत्रास, ठीक है। क्योंकि मैं शिव जी को मानती हूँ तो मैंने जो भी प्रोसेस या रूटीन फॉलो किया वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। एंड अगर आप लोगों मंत्रास जाप नहीं करना है तो आप स्किप कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि करना ही है, ठीक है। अंदर से जब अगर आपको फील नहीं होता है तो स्किप कर सकते हो, बाकी जो भी स्टेप्स मैंने बताया वो फॉलो कर लो। एंड जो भी मैं मंत्रास के ज़रिए इस पॉइंट में मैं डिस्कस करूँगी वो बेसिकली मेरा एकदम कंप्लीट, मेरा एक्सक्लूसिवली मेरा एक्सपीरियंस रहा। आपका इष्ट देव जो आप कहते हो वो अलग हो सकता है, तो आपका गुरु अलग हो सकता है। आपका जो भी मंत्रास है, जिस भी गुरु से अगर आपने कोई मंत्रास लिया है एंड अगर आपका इष्ट देव अलग है, तो जो भी कर रहे हो उसको रूटीन में फॉलो किया करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैंने ऐसा किया तो आपको भी फॉलो ऐसा ही करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि मंत्रास में गुरु का होना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एंड मैंने बहुत क्योंकि जब मैं इस पाथ पे चल रही थी तो एक गाइडिंग फोर्स का बहुत एक ज़रूरत पड़ता है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरा जो इनिशियल जो स्टेप था ना, वो इनिशियल एकदम प्रिलिमिनरी जो स्टेप था वो मेरी दीदी से मुझे मिला। जो लोग जानते हैं, मेरे दीदी भी स्पिरिचुअल लाइफ में ही है, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है। मेरी जो माँ है वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान थे। उनसे ही कहीं ना कहीं मेरे दीदी ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिसीव किया छोटे टाइम से ही। लेकिन क्या होता है ना, जब हम बड़े होता है वो सारी चीज़ 3D एलिमेंट से एक शील्ड बन जाता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में मैंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद इस लाइन में फिर से जाननी शुरू किया। तो पहले मैं एक टाइम में था जब जो लोग जानते हैं कि मेरी माँ को जब कैंसर हुआ था, उसके बाद मैं स्पिरिचुअल लाइफ से एकदम भटक गई थी। चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि मेरे माँ को कैंसर हुआ था। एंड एज भी कम था, आज से 10-12 साल पहले की बात है, तो एज भी बहुत कम था। तो ये चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाई कि मैं पूजा करती हूँ, मेरे माँ को क्यों हुआ, कैंसर हुआ। ये क्योंकि एज कम था तो चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग आने में ना बहुत वेस्ट किया मैंने टाइम। तो अल्टीमेटली मैं बहुत भटक गई थी। तो उसके बाद बहुत सालों बाद सही रास्ते में पुश करने वाला जो इंसान है वो मेरा दीदी थी। अभी भी गाइड करती रहती है। तो जब भी कोई क्वेश्चन हो या कुछ आलोचना करना होता है तो उसके साथ कंफर्टेबली मैं कर सकती हूँ। तो जो बात मैं कह रही थी, तो मैंने ना एक्सपीरियंस किया था कि ऐसा था कि मैं अगर मंत्रास पूजा करती हूँ, ये करती हूँ, तो मेरे माँ को कैसे कैंसर होगा।
तो इट्स नॉट द स्पिरिचुअल लाइफ या डिवाइन से आपका गिव एंड टेक का रिलेशन तो होता नहीं, जो मैं बचपन में रियलाइज़ नहीं कर पाई। मैं पूजा करती हूँ या नहीं, भगवान को मुझे ये देना होगा, एक हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ देना होगा। तो जो कि वो नहीं हुआ, मेरे माँ को कैंसर हुआ, उन्होंने वो सारी चीज़ों से, वो ट्रॉमा से इतना ज़्यादा शॉक मिला उनके। उसके बाद 1 साल के बाद माँ का डेथ भी हुआ। उसके बाद मैं कम्प्लीटली स्पिरिचुअल लाइफ से या डिवाइन से मेरा बॉन्ड पूरा तोड़ चुकी थी। फिर बहुत जो बोलते हैं ना डार्क नाइट ऑफ द सोल, बहुत एक लॉन्ग फेज़ रहा मेरा सफ़रिंग का। दीदी गाइड करती थी लेकिन मैं सुनती नहीं थी। उसके बाद अंदर से एक आवाज़ आया, फिर जो इनिशियल पुश था वो मेरे दीदी ने किया, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने एक गुरु, एक गाइडिंग फोर्स, दीदी जो है ना वो इनिशियल पुश उससे मिला था, लेकिन एक गाइडिंग, एक गुरु का आपको ज़रूरत पड़ता है। एंड आई वॉज फीलिंग कि समथिंग जो एनर्जी मुझे चाहिए वो किसी इंसान से मुझे नहीं मिल रहा था। एक गुरु, अगर आप जिनको भी आप बोलते हो गुरु, तो वो एनर्जी मुझे किसी भी इंसान, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। तो मैंने शिव जी को ही अपना गुरु माना एंड उनके पास मैंने सब कुछ सरेंडर किया एंड उनसे कहा कि आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप ही मेरे गुरु जी हो। मन से मैंने कहा, तो कहीं ना कहीं मन से एक आवाज़ आया, तो वही आवाज़ फॉलो करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं से अब रास्ता मिल गया, ठीक है। तो जो मैं फॉलो करती थी मंत्रास, वही मैं आपको कहूँगी, ठीक है। तो उसमें पहला जो मंत्र है, जो मैं सुबह उठ के चांट किया करती थी, वो है महिषासुर मर्दिनी, जो कि देवी माँ का स्तोत्र है, वो मैं पाठ किया करती थी। इनिशियल स्टेज में अगर आप पाठ नहीं कर सकते हो तो अब तो यूट्यूब में या अमेज़ॉन म्यूज़िक में ये सारे सॉन्ग्स मिल जाते हैं, आप हेडफोन से भी सुन सकते हो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक नहीं है तो वो मंत्रस का कोई मीनिंग नहीं रहता है, उलट पुलट हो जाता है। तो आप सुना करो ठीक से उच्चारण, फिर चांट किया करो। क्योंकि मैं शिव जी एंड देवी माँ यानी शिव शक्ति का से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती थी, तो इसलिए मैं महिषासुर मर्दिनी दिन के पहले शुरुआत में सुबह उठ के चांट किया करती थी। उससे ना कोई ह्यूज एनर्जी मिलता है सारा दिन का। उसके बाद जो मैं करती थी वो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय जो मंत्र है उसका जाप। एंड उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र एंड शिव तांडव स्तोत्रम। एंड उसके साथ, क्योंकि मैं नवरात्र भी कर रही थी, स्टार्ट किया था, तो उसके साथ साथ मैंने जो सीसी माँ का, जो चंडी माता का जो चंडी पाठ बोला जाता है, जो बुक होता है, हिंदी में दुर्गा सप्तशती कहा जाता है, वो भी मैं चांट किया करती थी। तो ये सारी चीज़, क्योंकि आप एकदम से शुरू करोगे ना तो क्या होता है, क्योंकि बहुत पावरफुल होता है ये मंत्रास, आप ऐसे ही शुरू करोगे ना आपका मूड पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी एकदम से बाहर रिलीज़ होने लगता है। एंड और एक मंत्र में चांट किया वो है नवार्ण मंत्र। तो ये जो मंत्र है पर्टिकुलरली बहुत बहुत पावरफुल मंत्र। आप ऐसे ही अगर चांट करना शुरू कर दोगे ना, उसका रिवर्स इम्पैक्ट जाएगा आपके लाइफ में। इसलिए ये सारे मंत्र जो है ना, आप एक दिन में अगर शुरू कर दोगे ना, तो आपके लाइफ में एंड आपके आसपास के एम्बियंस में ना एक विपरीत एक साइड इफेक्ट दिखाई देगा कि अचानक से सब कुछ कैसा हो रहा है, आपका मूड पूरा एक चेंज हो जाएगा। एंड आपके मूड के वजह से आपके आसपास के फैमिली मेम्बर या आसपास के लोगों से भी आपका साइड इफेक्ट इम्पैक्ट दिखाई देगा बहुत, जो कि बहुत बड़ा बिग होगा। तो इसके लिए ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। एंड इससे क्या होता है ना, आप जब चांट करते हो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी एक साथ आपके लाइफ में काम करता है एंड आपका नेगेटिविटी जो कि आपके अंदर होता है वो अचानक से ब्लास्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट आसपास में एंड आपकी एनर्जी फील्ड में होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एकदम से आप मंत्र ऐसे चांट ना करें, ठीक है। आप पहले डिवाइन से कनेक्शन बिल्डअप करें, मेडिटेशन करें, फिर आपको डिवाइन से कनेक्शन बिल्डअप करने के बाद आपको रास्ता वही दिखा देंगे। ये मैं अपना जर्नी जो है उसके बाद में कर रही हूँ, डिटेल बता रही हूँ। एंड आप ये भी अगर चांट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले 1 महीना आप सिर्फ ओम नमः शिवाय चांट किया करो दिन में मिनिमम 108 बार, ठीक है। पहले ओम नमः शिवाय मंत्र अगर जाप करोगे तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, आप काम कंपोस्ट हो जाओगे। ओम नमः शिवाय का 1 महीना अगर चांट करोगे, फिर जाकर ये मंत्र को आप शुरू करना, ठीक है। पहले ही 1 दिन से शुरू करोगे तो उसका रिवर्स एक साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
कंक्लूजन में तो यही कहना है कि आप अगर इनर वर्क करते हो ऐसे प्रोसेस में, तो अल्टीमेटली आपको आपके लाइफ का जो भी नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम है, वो अपना देखोगे कि इजीली सॉल्व होता जाएगा। आपको एक रास्ता मिलेगा। अगर आप बहुत दिनों से नेगेटिविटी से घिरे हो, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगा, डिवाइन का ब्लेसिंग्स आने लगेगा। एंड इसके साथ साथ आपका जो भी पास्ट लाइफ का नेगेटिव कर्मा है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। एंड आपका इनर चाइल्ड वुंड या कोई पास्ट, कोई इसी लाइफ का कोई पास्ट बहुत डीप रूटेड कोई ट्रॉमा है जो कि आपके लाइफ में नेगेटिविटी देता है, वो ट्रॉमा, वो पेन, वो नेगेटिविटी, कार्मिक्स, ठीक है ना, वो सारी चीज़ आपके लाइफ से एलिमिनेट होता जाएगा। एंड जो लोग हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, हीलिंग कैसे करें, देखिए हीलिंग आप लोगों से ले सकते हैं, लेकिन आप जो अंदर से जो प्रैक्टिस करोगे ना, हीलिंग जो खुद अपने अंदर से प्रैक्टिस करोगे, वो ज़्यादा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है आपके लाइफ में, ये मैं कहूँगी। क्योंकि आपके अंदर ही कहीं ना कहीं पावर छुपा है, ठीक है। हर एक इंसान के अंदर कुंडलिनी एनर्जी तो होता ही रहता है, ठीक है ना। कोई इंसान उसको एक्टिवेट करता है, कोई वो उसको डीएक्टिवेट करके ही इस लाइफ को छोड़ देता है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आपके अंदर ही हिडन पावर है, ठीक है। आप अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखों से घिरे हो, कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमेशा याद रखना कि आपके लाइफ को ठीक करने का जिम्मेदारी एज वेल एज आपके लाइफ को ठीक करने का जो भी पावर चाहिए वो आपके अंदर ही है, ठीक है। आप पहले इनर वर्क शुरू करो, ठीक है। इनर वर्क करने से एक दिन किया, आप नेक्स्ट डे आज नहीं करना, आज तो मैं टाइम नहीं मिला, बिज़ी हूँ, तो इसको स्किप मत करो, कभी भी स्किप मत करो। एक रूटीन, जैसे आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, सांस लेते हो, वैसे ही इनर वर्क को अपने रूटीन में जोड़ दो, ठीक है, रूटीन में रखो। एंड बहुत सारे प्रॉब्लम में हो तो ज़रूर इसको स्किप मत करना कभी भी। एंड डेली अगर करोगे तो डेली करने के 2 महीने के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर आपके लाइफ में ह्यूज, आपके पर्सनैलिटी में एंड आपके एनर्जी फील्ड में आप चेंज नोटिस कर पाओगे, ठीक है। एक दिन में आएगा नहीं, ठीक है, करना होगा डेली। 2 या 3 महीने के अंदर डेफिनेटली आप अगर रेगुलरली करते हो, 2 महीने के अंदर आप एनर्जी फील्ड में, आपके पावर में, आपके सोचने में बहुत पॉजिटिव चेंज आप दिखाई देगा आपको, ठीक है। एंड कंटिन्यू करोगे तो आपको जाकर अल्टीमेटली आगे जाकर एक जो आपका एनलाइटमेंट है, सक्सेसफुल लाइफ है, वो भी आप जियोगे। जाते जाते कहूँगी कि आप जो भी मंत्र चांट करते हो ना या करोगे, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया कि इतना ज़्यादा जो भी मंत्र जो मैं इनिशियल स्टेज में चांट करती थी, जब टाइम बीतता गया तो आपको सिर्फ ना एक मंत्र पे कॉन्सेंट्रेशन का मन होगा, ठीक है। यानी आपके लाइफ में एक ही मंत्र रहेगा जो आप डेली चांट करोगे, ठीक है। इनिशियल स्टेज में मैं बहुत सारे मंत्र चांट करती थी, जैसा मैंने आपको कहा वीडियो में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया एक मंत्र ने मुझको चूज़ किया, वो है ओम नमः शिवाय। वही मंत्र से ना मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ एंड बहुत ज़्यादा पावर मिलता है। तो आप जो भी करोगे ना, जो लोग मंत्र चांट करोगे ट्राई, तो आप प्रैक्टिस करते जाओगे, फिर देखना बहुत दिनों बाद, कुछ महीने बाद एक मंत्र की तरफ आपका बहुत बड़ा एक झुकाव आ जाएगा। तो यानी वो मंत्र आपको चूज़ करेगा, आप एक ही मंत्र पे टिके रहोगे। ये आप ज़रूरी नहीं कि आप इतना सारा मंत्र डेली चांट किया करो, आप एक ही मंत्र से भी शुरू कर सकते हो, तो वही किया करो। ये मैंने सिर्फ एक्सक्लूसिवली कहा क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। एंड आप जो भी इनर वर्क करोगे, ज़रूरी नहीं उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल मेरे से ही मिले, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो जो वीडियो मुझे करना था, बहुत दिन से कह रही थी, अल्टीमेटली मैंने वीडियो कर दिया। तो इसके बाद 7 चक्रा एंड इनर वर्क जो भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, आई होप इस 2 वीडियो से आपका बहुत सारा जो क्वेश्चंस है वो कवर हो जाएगा। आप लोग इनर वर्क करो, अपने लाइफ में अच्छे इंसान बनो। एंड जिन लोगों को भी क्वेश्चन है कि इनर वर्क करेंगे तो क्या हमारे पार्टनर के साथ रियूनियन होगा या नहीं, देखिए आपका अगर डिस्टेंट पार्टनर है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो जब आपका हार्ट चक्र हील होगा ना, लव लाइफ का प्रॉब्लम भी हील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपके डेस्टिनी में लिखा है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली पार्टनर से इनर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपका लव लाइफ में सुधार होगा एंड आपके पार्टनर से ज़रूर आपका रियूनियन होगा, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, इनर वर्क करते रहो, 7 चक्र कभी भी स्किप मत करना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।